तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे दो टर्म्स के बारे में, जो कि है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और दूसरी है आपकी नेट डिमांड डिपॉजिट। अगर हिंदी में बोले तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट को सकल मांग जमा कहा जाता है और नेट डिमांड डिपॉजिट को निवल मांग जमा कहा जाता है। तो अगर आपको ये दो वर्ड्स कहीं लिखे दिखते हैं तो इसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखना स्टार्ट करते हैं कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट में अंतर क्या होता है। तो अगर आप इन दोनों वर्ड्स को देख रहे होंगे तो इनमें एक वर्ड कॉमन दिख रहा होगा, डिमांड डिपॉजिट, जिसको हिंदी में हम मांग जमा कहते हैं। तो बेसिकली डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जो हम बैंक में जमा करते हैं। फिर ये ग्रॉस और नेट में अंतर क्या हुआ, तो जब हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं ना तो उसको ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के अंदर शो किया जाता है और साथ के साथ उसको नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर भी शो किया जाता है। तो फिर इन दोनों में अंतर किस बात का हुआ, तो बैंक केवल आरबीआई से ही लोन नहीं लेता, बैंक आपका दूसरे बैंकों से भी कभी कभार लोन लेता है। तो जब वो दूसरे बैंकों से लोन लेता है ना तो उसको पैसा कैश में नहीं मिलता है, पैसा उसके बैंक अकाउंट में ही आता है। और जब उसके बैंक अकाउंट में आता है तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिमांड डिपॉजिट बढ़ रहा है। और ये जो डिमांड डिपॉजिट बढ़ रहा है होता है ना, उसको हम ग्रॉस के अंदर शो करते हैं, नेट के अंदर शो नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे हैं मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। आप ये समझिए कि अगर आपका ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट कहीं लिखा है और वो बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने के आपके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, लोगों ने या तो पैसा जमा कराया होगा, दूसरा बैंक ने किसी दूसरे बैंक से लोन लिया होगा। जबकि अगर नेट डिमांड डिपॉजिट बढ़ता है ना तो उसके बढ़ने का केवल एक ही रीजन होता है कि लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कराया है। यानी ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि जो आपका नेट डिमांड डिपॉजिट है ना उसको हम मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई का एक पार्ट मानते हैं और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट को हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर बैंकों का पैसा भी आ रहा होता है। और हमने ये बात करी है कि बैंकों के पैसे को हमें मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना होता है, क्योंकि हमारे देश में मनी के प्रोड्यूसर होते हैं या फिर मनी के सप्लायर होते हैं और प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर के पैसे को हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते हैं। यही कारण है कि हम नेट डिमांड डिपॉजिट को मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये टर्म्स आपको समझने के लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है कि अगर कहीं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट बढ़ता है ना तो उसके बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं, या तो लोगों ने पैसा जमा कराया होगा या फिर बैंक ने किसी दूसरे बैंक से लोन लिया होगा। और जबकि नेट डिमांड डिपॉजिट बढ़ने का केवल एक ही रीजन होता है कि जब लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं ना वो तभी बढ़ता है। इसी हमारे ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड करते हैं और जबकि नेट के अंदर नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।